Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, एक्चुअली में वो क्या सोचते हैं, क्या उनकी मनोभावनाएं हैं आपके लिए, वो हम देखेंगे। स्पष्टता से यहाँ पे देखा जाएगा टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, but it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel and please spread the video as much as you can. Press the bell notification icon for more updates. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो है अगला एक्शन किस तरह से रहेगा। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। एक हाथ इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है और एक मुझे एरो एंड बो दिखाई दे रहा है। उनका मतलब मुझे ये इस तरह से नज़र में आ रहा है कि अगर मैं आपके हाथ थामूं, क्या आप मुझे अपना हाथ दोगे या मुझे आपको हासिल करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, क्या वो रास्ता है। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिलचस्प का मूड में दिखाई दे रहा है इस वक्त एंड डेफिनेटली आप जब भी देखोगे इस रीडिंग वो वैलिड रहेगा। ये इंसान जो है अब इस कगार पर आ चुके हैं कि इंसान एक डिसीजन तो बिल्कुल लेंगे। बहुत दिन हो गया ये जो चीज़ें हैं ये सुलझने का नाम ही नहीं रख रहा था। सो ये इंसान ने डिसीजन लिया है कि नहीं, इस बार तो ये बिल्कुल उसको सॉल्व कर देंगे ना। यहाँ पे देखो एक मांग टीका नज़र में आ रहा है, राइट। मांग टीका जब भी आता है तो भी मैं आपको बताते जाती हूँ। आई डोंट नो हाउ यू सी दिस शेप, बट मैं इस शेप को एक मांग टीका ही देखती हूँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखना चाहते हैं। अगर वो मेल है तो आपको देखना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से सज धज के, अगर आप मैरिड हो तो आप पूरी श्रृंगार करके उनके सामने जाओ, उनको बहुत खुश महसूस होता है। और अगर आप नहीं भी हो तभी भी वो आपकी एक फ़ोटो देखना चाहते हैं। जब आप सबसे ज़्यादा सजते हो तो उनको बहुत पसंद होता है, लेकिन वो जेलस भी फील करते हैं कि लोग आपके तरफ देखेंगे तो उनका ईगो भी हर्ट होता है तब। बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये नज़र में आ रहा है कि ये इंसान आपको इस तरह से ये महसूस करते हैं कि जब ये मेरी ज़िंदगी का हमसफ़र बनेगी या बनेगा तब मैं इसको अपने फ्रीडम में, इसको जो भी मन मर्जी में हो, प्रोवाइडेड इन अ लीगल वे, मैं उसको करने के लिए दूंगा या दूंगी। मतलब ये इंसान आपको कभी भी अच्छे काम के लिए कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन मॉडर्न जनरेशन जो है या मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न वर्ल्ड में रह के ये इंसान पारंपरिक से एकदम बिल्कुल मॉडर्न के तरफ ही हो जाएंगे। बिकॉज वी लिव इन रोम एज द रोमन्स डू, राइट। जहाँ पे भेष जैसा देश वैसा भेष वैसा ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडीज़ दिखाई दे रहा है। सो बेसिकली कैंडीज़ आर वेरी स्वीट थिंग्स, कैन ऑल्सो बी सावर, खट्टा मीठा, जो खाने से ही पूरी तरह से ना मज़ा आ जाता है। इफ़ यू ट्रैवल अ लॉन्ग जर्नी एंड यू ईट कैंडीज़, बहुत मज़ा आता है वो। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ये इंसान एक कैंडी मानते हैं, जो आप हम सफ़र में एक कैंडी बन के रह जाए, सावर एंड स्वीट। वाओ। एक देखो, आई कैन सी, देखो आप खुद ही देखो, यहाँ पे आपके पर्सन जो है आपको हमेशा मतलब गले लगाकर एकदम चिक्कू जैसा होता है ना, वो ऐसा बन के रहना चाहता है आपके साथ। काफ़ी ज़्यादा प्यार और रोमांस मुझे दिख रहा है। ये इंसान अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है तो ये इंसान ऐसा आपको बोलना चाहता है कि वो अभी भी आपको अपनी निगरानी पर रख रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि वो चले गए हैं, आप किसी और से इश्क फरमाओगे
या किसी और से इश्क लड़ाओगे तो भी ये इंसान के पास वो मैसेज आ ही जाएगा। तो आप भी बोल सकते हैं ना, आप मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, आप तो मुझे छोड़ के चले गए, या आपने रिश्ता सही से नहीं रखा। तो ये तो उनका मर्जी, ये तो उनकी हालत। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राउंड राउंड वेरी कैसे शाइनिंग स्टोन्स आर देयर। सो आई डू फाइंड लाइक दैट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को रिसर्च किया है, मार्केट को एनालिसिस किया है। और जब ये मार्केट रिसर्च और एनालिसिस करने बैठे तब उनको लगा कि सब कुछ ना फेक है, एवरीथिंग इज़ लाइक फेक। मतलब एवरी रिलेशनशिप जो उनके पास आया था सब कुछ एक फेक ही जैसा था, रियलिटी उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ उनके पैसे के ऊपर या उनके फेम या रेपुटेशन के ऊपर ही नज़र था। देखो यहाँ पे एक क्रैब साइन बन रहा है। सो योर पर्सन कैन बी कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, इट्स लाइक दैट। आपके पर्सन ऐसा है कि एक बार जिनको माफ़ नहीं कर पाते, या आप ऐसा हो कि आप जिनको एक बार माफ़ नहीं कर पाते हो, आप नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों के लिए आप नहीं चाहते कि इंसान जो है आपको बार बार मनाए, क्योंकि यू डोंट लाइक दैट। और कुछ लोग यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है ये तो मना रहा है, ये तो मना भी लेंगे मुझे, लेकिन इसका क्या गारंटी कि ये पूरी तरह से मेरे साथ ज़िंदगी भर एकदम ठीक ठाक से रहे। देयर इज़ नो श्योरिटी। सो आपके माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ क्राइसिस विच कैन हैपन एज यू थिंक। आपको हमेशा इनसिक्योरिटी रह रहा है और इन फ्यूचर भी हो सकता है कि रहेगा इस इंसान को लेकर। इस इंसान के मूड फ्लक्चुएशन देख के आप कभी कभी डर भी जाते हो कि ये इंसान अभी ऐसा कर रहा है, शायद शादी के बाद क्या होगा। सो यू ऑल्सो डू हैव दिस थिंग। लेट मी सी इन टू मोर, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दूसरा कैंडल्स हम देखेंगे, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सेड। मुझे और भी आपको बहुत कुछ कहना है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। I also do find that lot of let me see, हाँ, lot of things which are happening in their life, like बहुत कुछ चीज़ें उनके ज़िंदगी में जो हो रहे हैं उसके बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है, और हो भी नहीं सकता, बिकॉज हर एक इंसान ऐसा नहीं है कि फ्रीली कैंडिड होके ये कुछ बात करे। आपके पर्सन वैसा नहीं है कि कैंडिड होके एकदम फ्रेश बातें आपके साथ शेयर करे। नो, दे फील दैट फैमिली की बातें उन्हीं के साथ शेयर करने चाहिए जो उनके पूरी तरह से हो जाए, बट होते हुए भी जैसे आपको लगता है कि अगर ये मुझे अपना समझते, शायद घर के बातें बहुत कुछ बोलते हैं। यहाँ पे मुझे फिश नज़र में आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का इमीडिएट कुछ प्रॉफिट हुआ है। अगर ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, उनकी शायद इंक्रीमेंट हुआ है या प्रमोशन होने वाला है, या आपके घर में लक्ष्मी जी का जो वास है बहुत अच्छा है, और लक्ष्मी जी आपके घर में और आने वाली है, वो भी मुझे दिख रहा है। बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ योर एडजस्टमेंट्स एंड कंपैटिबिलिटी, आप दोनों काफ़ी लकी हो एक दूसरे के लिए कि एक आ रहा है आपकी ज़िंदगी में और दूसरे तरीके से आपके लिए खुशखबरी भी लेके आ रहा है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे देखो, एक टर्टल भी है, टर्टल भी एक सीट भी है। सो बेसिकली ये इंसान थोड़ा सा स्लो अप्रोच देना चाहते हैं। ये पूरी तरह से जानना चाहते हैं आपको और ख़ुद को भी। खुद के ऊपर भी ये इंसान सवाल उठाते हैं कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप तो रख रहा हूँ या रख रही हूँ, क्या मैं इसको निभा पाऊँगा, क्या मैं निभा पाऊँगी, क्या हमारे ख़ानदान एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या इन फ्यूचर सब कुछ एडजस्टमेंट्स हो पाएगा। अगर मेरा जॉब तो ट्रैवलिंग का है, कुछ लोग आपके पर्सन का जॉब ट्रैवलिंग का है, तो क्या आप उनके बिना रह पाओगे। अगर उनको पोस्टिंग दूसरे जगह पे हुआ और ऐसा हुआ कि वो आपको नहीं लेके जा पाए उस जगह पे, सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उनके दिमाग पर चलता है। आपके पर्सन
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए दे वेयर वॉच ऑन द राइट हैंड, दे वेयर ग्रीन कलर क्लोथ्स और ब्लू, डीप ब्लू और डार्क ब्राउन कलर। ओके, देखते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में क्या लेने वाले हैं। एक सर्कल होने से मैं आपको बता दूंगी। हो गया ये सर्कस। ऑफ कोर्स आई ऑल्सो डू फाइंड दैट ये इंसान के साथ आपका जो एक कंजंक्शन है, आपका जो एक यू कैन से दैट अ ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप, ये बहुत जल्द होने वाला है एंड नेगेटिव फेज इन योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी ओवर। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। बहुत दिन हो गए इस तरह के क्यूब्स मैंने यूज़ नहीं किए, तो थोड़ा सा हम मैसेज भी देख लेते हैं, उसके बाद क्यूब्स भी देख लेते हैं। ओके, आर यू अ कैमरा बिकॉज एवरी टाइम आई लुक एट यू आई वॉन्ट टू स्माइल। ये आपको ये कहना चाहते हैं क्या कैमरा है कि जब भी ये देखते हैं आपकी तरफ और वो स्माइल करना चाहते हैं। वाओ, I think that I am addicted to you because I am thinking you all the time, which means I am intoxicated. मधोशी हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपकी याद उनको क्यों आती है। शायद सपने में वो आपको देखते हैं या हेलुसिनेशन उनको होता है कि आप उनके पास में हो, बिल्कुल नज़दीक हो। ऐसा क्यों होता है? Why it happens? I am happiest when I am right next to you. बहुत खुश होते हैं जब वो आपके पास बिल्कुल नज़दीक होते हैं। If you were my alarm clock, your face would be the first thing that I see in the morning. जनरली जब मैं उठती हूँ ना सुबह, तो मैं अपने मम्मी का या हो सकता है भगवान का जो है वो दर्शन करती हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है कि माँ और जो है भगवान जो है उनका दर्शन करने से अच्छा होता है, राइट। सो द फर्स्ट, अभी हस्बैंड वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए उनकी वाइफ और वाइफ के लिए उनके हस्बैंड होना चाहिए, बच्चे के लिए अपने मम्मी पापा होने चाहिए, ठीक है। सो एक ऐसा इंसान आप हो जिनकी वो ऐसा समझते कि काश अब एक अलार्म होते और जैसे अलार्म क्लॉक को हम बंद कर देते और उसी का मुंह पहले देख लेते वॉच का तो वो ऐसा क्यों नहीं है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या वो क्या सोच रहे हैं। लेट मी सी। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी के पर्सन जो है क्या महसूस करेंगे एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन क्या होगा। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन जो कभी कभी सिली मिस्टेक करते हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। अभी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं और मैंने आपको ये कहा था कि ये इंसान जो है आपको निगरानी में रख रहे हैं और वो मुझे यहाँ पे दिखा बिकॉज पुलिस ऑलवेज चेक्स एवरीथिंग। आई डू फाइंड कि आपको ना कैंची जो है कभी भी शनिवार के दिन खरीदना नहीं चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड विद समवन, नहीं चाहिए, आप करना नहीं, ठीक है। और कोई भी लोहे का चीज़, स्टील का, एनीथिंग यू शुड नॉट एक्सचेंज और बाई ड्यूरिंग सैटरडेज। ओके, समय रहते रहते सब कुछ पता चल जाएगा। आपके पर्सन ये प्रॉमिस कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत वक्त दे दो। और ये टावर जो है बिल्कुल ये गिरा हुआ नहीं है, राइट, इट्स नॉट अ ब्रोकन टावर, इट्स एन इंटैक्ट टावर। ये इंसान आपको फ्रेश जगह पे लेके जाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं, डेट्स पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू गिफ्ट यू समथिंग एंड देयर एक्शन इज़ डेफिनेटली पॉजिटिव टुवर्ड्स यू। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Please share the video as much as you can. Thank you.